हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के एग्जाम में बस 2 दिन बचा हुआ है। ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो किया था सर, काफी कुछ मैंने आपको बताया है सर, बट एग्जाम से पहले लास्ट मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी और क्या आपको टारगेट करना चाहिए है ना, इसको एक बार और हम लोग एक रीशफल कर लेते हैं ताकि आपका माइंड मेकअप जो है वो क्लियर रहे। सबसे पहले मेरी सभी डिफेंस के सर लोगों से रिक्वेस्ट है, चाहे आप आर्मी से हैं, नेवी से हैं, एयरफोर्स से हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट, बैंकिंग इंश्योरेंस का जो क्लैरिकल लेवल जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसका कंप्लीट कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलता है सर। मेक श्योर करें चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए इस बार 13,000 करीब वैकेंसी आई है सर, जो कि अभी जो है वो कुछ लेवल पे हायर चांसेस है कि अपडेट भी होंगी सर। ठीक है, आप लोगों का 6 तारीख से एग्जाम है और ये सर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की वैकेंसी है सर। ये आपके सामने है। पहली जो वैकेंसी है वो ईएसएम कैटेगरी की है, सेकंड जो वैकेंसी है वो डीईएसएम कैटेगरी की है सर। ध्यान रखिएगा, अभी फाइनल प्रोसेस होते होते हो सकता है आपको वैकेंसीज में और इजाफा देखने को मिले। जनरली होता है सर, एज पर रिक्वायरमेंट। अगर बैंक ने चाह लिया कि हाँ यार मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो शायद आपको थोड़ा इसमें डिफरेंसेस भी वैकेंसीज के देखने को हुए जो है वो मिल सकते हैं। ये आपका पेपर होने वाला है सर, जिसमें 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग होते हैं, 40 मैथ्स होते हैं, टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, 80 मिनट होगा। इसमें आपका सेक्शनल भी है सर। आप रीजनिंग अगर देने जाएंगे तो आपको 25 मिनट का समय रीजनिंग में मिलेगा और क्वांट में आपको 20 मिनट का समय मिलता है सर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर, तथ्यों पे थोड़ा सा आ जाते हैं। जब हम कट ऑफ के नंबर की बात करते हैं तो सर आप समझिए, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसके कट ऑफ के नंबर ईएसएम कैटेगरी में भी हाई जाते हैं सर। मतलब यहां पे केवल मैं नॉर्मली बात नहीं करूंगा, ये आपकी कैटेगरी का नंबर है सर। 2021 के अंदर एक सर्विसमैन का कट ऑफ 70 के आसपास गया था सर। आरआरबी क्लर्क में बात कर रहा हूं सर। नेक्स्ट ट्रेंड पे आइए, 2022 में आप जाइए, नियर अराउंड सर जो है वो 60 के करीब का यहाँ पे जो है वो कट ऑफ के नंबर हमने 2022 में देखे थे सर। ठीक है, इसके अलावा जब हम टोटल एग्जाम के शिफ्ट, जैसे इस बार आपकी शिफ्ट क्या है सर, 6 तारीख है, 7 तारीख है, 13 और 14 है सर। बड़ा जो एक गेम चेंजर साबित होगा वो ये होगा सर कि नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होने वाली है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है सर, मान लीजिए किसी एक शिफ्ट में अटेम्प्ट अच्छे खासे हो गए, किसी एक शिफ्ट में कम रह गए, तो उन दोनों को बैलेंस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन होता है। और इन जनरल अगर आप देखिए ना, अगर मैं कहूं कि 12 शिफ्ट कम से कम, वैसे तो 16 शिफ्ट है, लेकिन 14 के मेरे पास रुझान थोड़े से कम है, बट 6, 7 और 13 के नंबर कि हाँ भाई यहाँ पे एग्जाम है, तो सर 12 शिफ्ट में ऐसा तो है नहीं कि सभी एक जैसा हो जाएगा, थोड़ा भी वेरिएशन हुआ तो नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा सर। तो अगर आपको कल के एग्जाम के लिए अगर आपको टारगेट करना होगा सर, तो मैं आपको फिलहाल तो यही कहूंगा सर कि आपके लिए जो मेन फैक्टर है कि आप 60 का यहां पे टारगेट लेके चलिए सर। इसमें भी मैं 2-3 स्टेट्स को सर यहां पे डिफर करूंगा, क्योंकि उनके कट ऑफ, चाहे आप कोई भी एग्जाम देखिए सर, उनके कट ऑफ हमेशा ही अलग होते हैं। चाहे आप हरियाणा ले लीजिए सर, हिमाचल प्रदेश ले लीजिए सर, चंडीगढ़ कर लीजिए या फिर उत्तराखंड कर लीजिए, ये ऐसे स्टेट हैं सर जिनके कट ऑफ अच्छे खासे आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें आप सिर्फ 2, 4, 5 नंबर ऐड भी कर सकते हैं, बट इन जनरल 60 का टारगेट सर आपके लिए एक सफिशिएंट टारगेट है। और अगर आप इसको सही एक्यूरेसी से बना ले गए तो आपका काम जो है वो काफी हद तक सर यहां पे बन जाएगा। ठीक है सर, इसमें सेक्शनल कट ऑफ के भी नंबर जाते हैं सर, क्योंकि आरआरबी क्लर्क है, ये यहां पे सेक्शनल होता है। तो अर्लियर ट्रेंड में जो हम 24 की बात करें तो क्वांट के अंदर हमें 6 नंबर का कट ऑफ देखने को मिला था और रीजनिंग के अंदर 5 नंबर का। हालांकि कट ऑफ तो आपका क्लियर हो गई, क्योंकि सर अगर आप इतना ही नंबर गेन करेंगे तो फिर आप ओवरऑल तो निकाल पाने में बड़ी मुश्किल होगी सर। तो ये एक जो है वो मिनिमम नंबर आपको इतना जरूर गेन करना है। थोड़ा सा एक बार कट ऑफ के नंबर देख लेते हैं सर, क्या रहा है। देखिए लास्ट ईयर के कट ऑफ देखिए, जो हमने टारगेट दिया है उसको समझिए और क्यों दिया है उसको एनालिसिस करते हैं। देखिए सर, 2024 के अंदर कर्नाटका में एक्स सर्विसमैन की 20 वैकेंसी थी, डी एक्स सर्विसमैन की 8 वैकेंसी थी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस हुआ था कि इतना कुछ जा सकता है और 39 के आसपास कट ऑफ के नंबर हमें देखने को मिले सर। और देखिए यूके सर, मैंने कहा ना 2-4 ऐसे स्टेट है सर जो एक्सेप्शन है सर, आपकी कैटेगरी में भी, नॉर्मल कैटेगरी में भी इनका कट ऑफ जाता ही जाता है। और आप भी जानते हैं कि अगर आप हरियाणा से बिलोंग करेंगे तो मान लीजिए नॉर्मली अगर 50 कट ऑफ है तो आपका 55 ही जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना ही होगा। देखिए उत्तराखंड को देखिए, 15 कट ऑफ, 15 वैकेंसी ईएसएम की, 60 डीईएसएम की, 55 कट ऑफ गया था। इतना ही हमने जो है वो डिस्कशन भी किया था। असम का सर 22-10 33 कट ऑफ, एपी का 46 कट ऑफ, जो है वो राजस्थान का 44, पंजाब का 39, गुजरात का 37, ओडिशा का 53। देन हरियाणा पे अगर देखिए, हरियाणा का नंबर देखिए सर, हरियाणा का नंबर देखिए बिल्कुल अलग आपको दिख जाएगा सर, अलग ही आपको दिख रहा है। 63 का यहाँ पे नंबर है। मध्य प्रदेश का 42, जम्मू कश्मीर का 43, झारखंड का यहाँ पे 53। इसके बाद अगर मैं जाऊं सर
तो महाराष्ट्र का 42, वेस्ट बंगाल का 47, हिमाचल प्रदेश का 54, यूपी का यहाँ पे 50, तमिलनाडु का 31, छत्तीसगढ़ का 29, तेलंगाना का 48, सर केरला का 61 और बिहार का 56 का ये कट ऑफ का नंबर था सर। तो जो हमने एक टारगेट लिया है सर, मैक्सिमम स्टेट के लिए बहुत सेफ स्कोर हो जाएगा सर, क्योंकि आपके कट ऑफ के नंबर आपके सामने है सर। इसके नीचे ही मैक्सिमम नंबर, अगर मैं यहाँ पे अगर स्टेट वाइज का परसेंटेज निकालूं तो मोर देन 80% ऐसे स्टेट है सर जिनका कट ऑफ 60 के तो नीचे ही आपको देखने को मिल रहा है। तो आप सेफ तरीके से 60 अगर लेके चलेंगे तो ये आपको काफी फ्रूटफुल होगा। अब सवाल ये आता है सर कि 60 को आप कैसे जो है वो मैनेज करेंगे। पॉइंट ये देखिए, अगर मैं इस पेपर को देखूं सर, ये पेपर है आपका, ये था 18 अगस्त का जो पेपर था, इसमें बच्चों के अटेम्प्ट लगभग 72-74 के करीब यहाँ पे अटेम्प्ट गए थे सर, जिसमें आप देख सकते हैं कि रीजनिंग का नंबर लगभग 32-36 था सर, क्वांट का नंबर भी लगभग 30-35 था। तो अगर आप थोड़ा सा पेपर को देखेंगे, इस पेपर को समझिए सर, फ्लैट फ्लोर में 3 फ्लोर 2 फ्लैट, अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल 11 लोग बने थे, बॉक्स बेस्ड पजल 7 लोग थे, डायरेक्ट आप डॉट के माध्यम से बना सकते थे, लीनियर सेटिंग 7 लोग केवल नॉर्थ फेस कर रहे हैं, कंपैरिजन पजल रैंक वाली पजल हाइट वेट, इनइक्वालिटी स्लॉग अल्फा न्यूमेरिक नंबर बेस्ड सीरीज, नंबर बेस्ड क्वेश्चन, पेयर फॉर्मेशन, ऑड वन आउट। मैं इसमें एक भी सवाल नहीं कहूंगा जो आप छोड़े सर, सारे क्वेश्चन डूएबल है। लाइव था सर, 2024 के 18 अगस्त का पेपर है सर, ठीक है। अगर आपको स्ट्रेटेजी सर क्लियर पता है कि आपने पहले इन सारे टॉपिक्स को खत्म कर लिया फिर आप ऐसे गए, तो आप आराम से सर, जैसे बच्चों ने कहा ना कि एवरेज अटेम्प्ट उनके 32-36 हैं, बने हैं सर, बने हैं, पेपर दिख रहा है सर कि इतना डूएबल है। तो अगर आप ये अप्रोच लेके जाएंगे, और मैंने आपको शुरू से कहा है सर कि आप मॉक टेस्ट लगातार लगा रहे होंगे, सेक्शनल मॉक लगातार दे रहे होंगे, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है सर। 2+2 4 मैंने पढ़ा दिया तो एग्जाम पूछ लेगा, बताओ 4+4 8 क्या होगा, मतलब 4+4 कितना बनेगा। तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आरबीआई असिस्टेंट और आरआरबी क्लर्क एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। सेकंड पे आ जाइए सर, सिंप्लीफिकेशन 15 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन, 20 नंबर तो आपके यही हो गए सर। अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन, प्योर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन सर। लाइन ग्राफ, टेबुलर डीआई, टोटल 10 क्वेश्चन, टोटल 40 नंबर आपके हो गए सर। डिसेंट अटेम्प्ट्स आपके क्वांट के अंदर भी सर बने हैं, बच्चों के 30 जो है वो अटेम्प्ट हमने देखा सर, ठीक है। ये उसी दिन का शिफ्ट 2 का पेपर सर। इस बार अटेम्प्ट लगभग 71 से 72 के करीब यहाँ पे गए, 32-36, 30-34। वंस अगेन पेपर को एक बार देखिए, फ्लोर पजल पैरेलल रो 10 लोग, 5 साउथ 5 नॉर्थ, सीक्वेंस पजल 7 लोगों का सीक्वेंस था, वर्ड बेस्ड सीरीज 5 क्वेश्चन, चाइनीज कोडिंग 5 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी, सिलॉग, ब्लड रिलेशन, पेयर फॉर्मेशन। सर कोई सवाल है जो आप कहें कि नहीं नहीं ये स्किप हो सकता है? द आंसर इज नो। सारे सवाल बन जाएंगे सर, और सारे सवाल बहुत टाइम बाउंडेड मैनर में बन जाएंगे। ऐसा आरआरबी क्लर्क का पेपर सर हमें दिख रहा है, ठीक है। इसके क्वांट की बात करते हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज, अर्थमेटिक 10 क्वेश्चन, कैसलेट डीआई 3 क्वेश्चन, बार ग्राफ यहाँ पे 5 क्वेश्चन, टेबुलर डीआई यहाँ पे 5 क्वेश्चन सर, ठीक है, ओके, ये भी डन है सर। थर्ड शिफ्ट की बात कर लेते हैं, 73 से 75 के करीब टोटल अटेम्प्ट हमें देखने को मिल रहे हैं सर। एक बार जरा पेपर देखते हैं। डे बेस्ड पजल मंडे टू संडे, सर्कुलर सेटिंग 7 लोग, बॉक्स बेस्ड 5 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 4, सिलॉग 4, अल्फाबेटिकल सीरीज 5, डायरेक्शन डिस्टेंस 3, ब्लड रिलेशन 3, पेयर फॉर्मेशन 1 क्वेश्चन, ऑड वन आउट 1 क्वेश्चन सर। टोटल आपके 40 क्वेश्चन। क्या कोई ऐसा है जिसको आप स्किप कर सकते हैं? द आंसर इज नो सर। सारे के सारे आप इसको बना सकते हैं, सारे के सारे प्रॉपर यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है सर, ओके। सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, अर्थमेटिक, सभी का लेवल सर। हम लोग ने बच्चों से तो बात ही किया सर, हम लोग तो लाइव एनालिसिस ही करते हैं, तो बच्चों से बात किया सर। हलवा क्वेश्चन है सर, हलवा अर्थमेटिक आया था, मतलब आराम से आपको बस ये किए, ए ने इतना काम किया, बी ने इतना काम किया, दोनों ने इतने घंटे, बताओ ये क्या होगा। ऐसे सवाल सर है, नाव ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ये है वो है, सीधे सर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट शिफ्ट पे आते हैं सर, और पेपर देखते हैं। अच्छा, 3 ही शिफ्ट की बात थी। तो आपको सर बेसिकली अभी क्या करना है, आप समझिए मेरी बात को। अभी आपके पास 2 दिन है। सेक्शनल मॉक मुझे उम्मीद है आप दे रहे होंगे सर, ठीक है, ये चीज आपको जरूर करनी है। आप कंप्लीट मॉक अब आपको लास्ट के, वैसे आप दे ही रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। लास्ट के 2 से 3 दिन कंप्लीट मॉक दीजिए, परफॉर्मेंस एनालिसिस करिए, वीक एरियाज पे काम करिए, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, इंप्रूवमेंट को देखिए, वापस से आप जो है वो ये साइकिल चलाइए। ये साइकिल जितनी बार आपकी चलती जाएगी, ये साइकिल जितनी बार आपकी चलती जाएगी सर, इसमें बेनिफिट आपको उतना ज्यादा मिलेगा। साइकिल जितनी बार आप रिवाइज करते जाएंगे सर, आप जो है इंप्रूवमेंट जो है वो करते जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, जब आप मॉक दे रहे होंगे तो परसेंटाइल के कॉलम को जरूर ध्यान रखिए सर। परसेंटाइल का कॉलम आपका 80% प्लस जरूर होना चाहिए सर। परसेंटाइल का कॉलम आपका 80% से
प्लस जो है वो जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये कॉलम जो है वो आपकी बड़ी मदद करेगा, क्योंकि अगर 80% से ऊपर है सर तो ये पता चलता है कि आपने सही तरीके से मॉक दिया है, सही स्ट्रेटजी फॉलो करी है, कौन सा सेक्शन को कब करना है ये सब आपको मालूम है। ये परसेंटाइल कॉलम आपको बताता है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा सर आपके पास टोटल कितने हैं सर, 80 क्वेश्चन है, 45 मिनट का समय है, यानी एक क्वेश्चन में नियर अराउंड आपको 33-34 सेकंड देना है। इसका मतलब ये है केवल कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा सर, यहां पे स्पीड आपके लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको लगातार मॉक, सेक्शनल मॉक और उसके परसेंटाइल का जो डेटा है वो आपको ये बता रहा होगा कि आपकी परफॉर्मेंस किस लेवल पे है और कितना आपको इंप्रूव करने की और बेहतर करने की आवश्यकता है सर। ठीक है, तो ये चीज आपको जरूर से जरूर समझनी है। सारे हमारे डिफेंस के सर लोग जिन्होंने अभी हालिया कोई मॉक दिया है, जरा मुझे अपना टोटल स्कोर बताइएगा सर। आरआरबी क्लर्क का टोटल स्कोर बताइएगा। आपने मैथ और रीजनिंग में स्कोर कितना किया है सर, और ईमानदारी से मुझे बताइएगा कि उस मॉक में आपके परसेंटाइल कितने बने हैं सर। ये सभी लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए हमने एक इंपॉर्टेंट घोषणा करी है सर, आपको भी ये जानना चाहिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हमने एक्स सर्विसमैन अभी कुछ दिन पहले कंप्लीट फाउंडेशन लॉन्च किया था, अब हमने लॉन्च किया है सर फाउंडेशन 2.0। ऐसे कोई भी हमारे सर लोग जो आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है, जिनका 26 में रिटायरमेंट है, 27 में रिटायरमेंट है, जो सर बिल्कुल बेसिक से जो है वो क्या कहते हैं एक्स सर्विसमैन स्टडी करना चाहते हैं, जो भी क्लरिकल लेवल एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं सर, ये योद्धा एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच है सर। इस बैच के माध्यम से हम बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल डिटेल से अपनी स्टडी जो है वो कर सकते हैं और बिल्कुल बेसिक से सारी चीजों को हम लोग पढ़ सकते हैं सर। ठीक है, इस बैच में सर प्रॉपर हमने ध्यान रखा है हमारे एक्स सर्विसमैन, डी एक्स सर्विसमैन के लिए कि आपको कंप्लीट क्लास, नोट्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, सब कुछ, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको इस बैच के माध्यम से मिल जाए सर। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका ये जो है वो एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन होने वाला है। इसके अलावा सर हम आरआरबी क्लर्क मेंस का भी एक्स सर्विसमैन स्पेशल बैच लॉन्च करेंगे सर, जो डेडिकेटेड होगा आपके एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए, ताकि आप वहां से भी डिटेल स्टडी कर पाए सर। तो दो चीजें, ये तो प्लान हो चुका है सर, ये 8 तारीख से क्लास स्टार्ट होंगी, आरआरबी क्लर्क मेंस एक्स सर्विसमैन बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा सर। ठीक है, इसके अलावा जो लोग चाहते हैं कि सर हमें ना केवल रीजनिंग पढ़नी है, केवल आपसे रीजनिंग पढ़नी है, तो ये हमारा रीजनिंग नायक सब्सक्रिप्शन सर, इसमें सारे के सारे मेरे बड़े बैचेस, पजल विजार्ड, नीट फाउंडेशन, एसबीआई क्लर्क, लक्ष्य मेंस, आईबीपीएस क्लर्क, ग्रामीण बैंकर्स, बाबू प्री प्लस मेंस, पीडीएफ बंडल कोर्स सर, ये सारे के सारे बैचेस सर आपको रीजनिंग नायक सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और ये सब कुछ आपको मिल जाएगा सर बैंक महानायक के अंदर। बैंक महानायक क्या होता है सर, एग्जाम ट्यून के अंदर जितने भी बैचेस बनते हैं सर, जो भी बैचेस बनते हैं वो सब आपको बैंक महानायक के अंदर मिल जाते हैं, जो कि 1 साल के लिए आप 1599 में प्रॉपर आप अवेल कर सकते हैं। कहां से आप अवेल कर पाएंगे सर, या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के, या फिर आप एक काम करिए, आपने यहां पे क्लिक किया सर, और अगर मैं इसको थोड़ा सा मिटा पाऊं तो ये रीजनिंग बाय अर्पित सर पे आप गए सर, ये आपने क्लिक किया, इसमें लाइव सेक्शन में जाके कोई भी वीडियो सर, मैं ऐसे लाइव सेक्शन में गया, मैंने इस पे क्लिक किया सर, इसके जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आपको सारे के सारे बैचेस की लिंक यहां पे मिल जाएगी। आप देख सकते हैं सर, यहां पे हमने ये एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन का बैच लॉन्च किया है, इसको आप यहां पे अवेल कर सकते हैं, या फिर अगर मैं कहूं सर तो ये रीजनिंग नायक सब्सक्रिप्शन है, इसको आप अवेल कर सकते हैं, या फिर आपको सबके सारे के सारे बैचेस वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको बैंक महानायक के अंदर मिल जाएंगे, तो आप बैंक महानायक को भी यहां पे प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। सब कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है। और कोई भी डाउट होता है सर, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू।